यस जुनैद, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, तो इनका ये क्वेश्चन है कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है। ये केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, पहले फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, देन केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर, देन बायो सेकंड चैप्टर, ऐसे चलेगा। तो हमारी जो नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी उसमें अब जो होगी वो ईद के बाद होगी, ठीक है। आज आप लोग का टेस्ट का रिजल्ट भी जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नेक्स्ट जुलाई का टेस्ट का शेड्यूल भी जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग पहले से भी। तो कल क्या होगा, मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्थ चैप्टर, ठीक है। तो जैसे कि आपने पूछा कि होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है और डिफरेंस, तो जब ये बताएंगे कि क्या है तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको इतने लेवल पे रखते हैं जितने में डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें, जहां पे अगर मिक्सचर बेसिकली, पहले हम देखेंगे मिक्सचर क्या है, ठीक है। तो मिक्सचर वो है जहां पे दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, ठीक है। अब आपने जो है दो सब्सटेंसेस को लिया, आपस में मिक्स किया, लेकिन अब यहां पे हमें देखना है कि मिक्सिंग हो रही है, तो एक मिक्सिंग होमोजेनस तैयार कर रहा है, एक मिक्सिंग हेट्रोजेनस तैयार कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे कैसे, मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने बनाया सॉल्ट का सोल्यूशन और हमने बनाया मड सोल्यूशन, हालांकि उसको सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको हम कहेंगे सस्पेंशन, यानी मड प्लस वाटर का क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि उसको समझ सकें अच्छे से, ठीक है। मड और वाटर का क्या, सस्पेंशन हमने लिया। अब आपने देखेंगे इसमें मड और वाटर है, ठीक है। अब आपने दोनों को मतलब मिक्स किया, ये भी मिक्सचर हो गया। आपने सॉल्ट और वाटर मिलाया, सॉल्ट को वाटर में आपने क्या किया, मिक्स किया, लेकिन ये होमोजेनस है और ये हेट्रोजेनस है। तो ऐसे कोई एक चीज है ना, जो प्रॉपर्टी है जो इसको अलग अलग कर रही है, ठीक है। तो शायद यही आपका क्वेश्चन है जुनैद। ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग है कि जो मिक्सचर होता है बेसिकली, सो व्हाई इट इज नॉट अ कंपाउंड। भाई जैसे मान लो वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने चैम्बर में अलग से भर दिया, एक चैम्बर लिया उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस भर दी, और एक है वाटर उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये कंपाउंड है और ये मिक्सचर है। ये भी एक पॉइंट आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो उसमें क्या कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में क्या होता है बेसिकली, जहां पे हम उस प्रॉपर्टी, मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अब ये जब वाटर में है तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, वाटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होता है बर्निंग को सपोर्ट करता है, क्या वाटर बर्निंग को सपोर्ट करता है, नहीं, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। लेकिन जब मिक्सचर होगा सिर्फ, तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे आपने सॉल्ट और वाटर को मिलाया, सॉल्ट सॉल्ट है, वाटर वाटर है, समझ में आ रही। आपने मड और वाटर को मिलाया तो मड मड है, वाटर वाटर है, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर। अगर मिलाने के बाद एकदम कुछ नई चीज तैयार हो जाए, एकदम प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है, वो कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें इसकी कि होमोजेनस क्यों कहेंगे और हेट्रोजेनस क्यों कहेंगे, यहां पे बात आएगी यूनिफॉर्मिटी की। किसकी बात आएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप जब आप मिक्सचर बनाओ तो किसी भी कोने से उठाओ, समझ में आ रही। नहीं तो फिर ये होता कि लोग चलाते रहते शक्कर को, कहते पहले तो नीचे वाला हिस्सा मैं पीऊंगा। अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो चाहे ऊपर से चम्मच ले लो एक चम्मच, उतना ही मीठा होगा, चाहे नीचे से ले लो उतना ही मीठा होगा, अगर आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी होमोजेनस तैयार किया, ठीक है।
अब इसी तरह मड को देख लो, अभी बैठे रहो, मड और वाटर को देखो, आपने मड और वाटर को मिलाया, थोड़ी देर बाद छोड़ दो, क्या होगा, बैठ जाएगा। नीचे ज्यादा मड है, ऊपर कम मड है, ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा कहां पे होता है, जहां पे हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। तो सिर्फ सस्पेंशन में नहीं होता, कोलॉइड में भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, मिल्क, घर में मिल्क है, वो सोल्यूशन नहीं है, होमोजेनस दिखता है, लगता है कि सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर से भी एक घुट पियो, उधर से भी एक घुट पियो, ठीक है, सब तो एक ही है। लेकिन अगर आप उसको अंदर से और जाके देखोगे तो वो हेट्रोजेनस है, विच अपीयर्स होमोजेनस। समझ, विच अपीयर्स होमोजेनस। क्लाउड है, कोलॉइड है, ऑइंटमेंट्स कोलॉइड है, सोफा जो कुशन उसका होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कोलॉइड। स्टोन्स कोलॉइड, जो जेम स्टोन्स होते हैं, बटर कोलॉइड। तो यहां पे ये जो कोलॉइड है वो भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। नहीं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कोलॉइड भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। वी कैन नॉट से कोलॉइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजेनस, सस्पेंशन आर हेट्रोजेनस। बात समझ में आ रही? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेट्रोजेनस। अरे हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ ग्रुप जिसमें कोलॉइड भी आता है। यस, इट्स अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजेनस मींस, और ऐसे भी देखो, होमो मींस व्हाट, सेम, हेट्रो मींस व्हाट, डिफरेंट। अब आपने एक शक्कर लिया, चम्मच डाला, थोड़ा चलाया, लो भाई शरबत पी लो। अब क्या होगा, अब वो जब पिए कह रहे बड़ा फीका है, होता है ना, लोग चाय पीते हैं, अरे बड़ी फीकी लगी, लेकिन जैसे नीचे जा रहे होते हैं मीठी होती चली जाती है। तो इसका मतलब वो जो शक्कर है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई है, लेकिन जितनी मिक्स हुई वो नीचे नीचे हो गई। लेकिन आप उसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो हो सकता है एनर्जी पा के वो डिफ्यूज हो और वो ऊपर तक भी मिठास थोड़ी आ जाए, और होता है। आप थोड़ी देर छोड़ दो, क्या हाँ अभी तो नहीं थी, हाँ थोड़ा मीठी लग रही है। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये हो गया कि वहां भी होता है, तो वहां पे भी देखो क्या है, आपका शुगर क्रिस्टल बैठा हुआ है, एक्चुअली प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिक्स हुआ, थोड़ा बहुत चलाया, चंद मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब ये नहीं करो 2-3 होंगे भाई, हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं। देखिए वो तो डिपेंड करेगा एक शुगर क्रिस्टल में कितने हैं, कितना बड़ा क्रिस्टल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो ये चीज है। तो होमोजेनस मींस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक बार मिक्स किया, जिस कोने से भी उठा लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होना चाहिए, सिंपल। यस जुनैद, बात समझ में आ गई? यस, और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग का भी नहीं? देखो अलॉयज भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, अलॉय व्हील। तो अलॉय भी क्या है, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। कौन किसका मिक्सचर, या तो मेटल मेटल के साथ, या तो मेटल नॉन मेटल के साथ। तो मेटल मेटल के साथ होमोजेनस मिक्सचर अलॉयज, मेटल नॉन मेटल के साथ होमोजेनस मिक्सचर अलॉयज। ठीक है, एल्युमिनियम के अलॉयज आते हैं, मैग्नीशियम के अलॉयज आते हैं, फिर उसके बाद सोडियम के अलॉयज आते हैं, मरकरी के अलॉयज आते हैं, आपका जो है गोल्ड के अलॉयज आते हैं। ठीक है, गोल्ड जो होता है 24 कैरेट वो एकदम प्योर गोल्ड होता है, सॉफ्ट होगा। उसको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सिल्वर डाल देंगे या थोड़ा सा जिंक ऐड कर देंगे, तो अब वो अलॉय बन जाता है, इसीलिए वो 22 कैरेट बन जाता है, 20 कैरेट बन जाता है। ठीक है, तो अलॉयज बेसिकली क्या है, दीज आर द होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टील, तो स्टील क्या है, आयरन प्लस कार्बन। ये जो बेसिकली आप देखते हो, कहते हैं ना आयरन आयरन, एक्चुअली इट्स स्टील। जो हम देखते हैं घरों में जो टिफिन इफिन बना होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, वो दूसरा अलॉय होता है, उसमें दूसरे एलिमेंट्स डाले जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ स्टील की बात करोगे सो दैट इज आयरन प्लस कार्बन। क्यों कार्बन डालते हैं, उसको हार्ड बनाए। अगर आप सिर्फ आयरन लोगे जो कि एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है उसमें, हार्डनेस कम होती है।
तो इसीलिए हार्ड बनाने के लिए उसको क्या डालते हैं, कार्बन। तो ये क्या बन गया, मेटल। नॉन मेटल का क्या बन गया, अलॉय। बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी लोग फ्री, अगर आप लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, अगर अरहम आप रहना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है बताओ? कंजर्वेशन लॉज, इसमें क्या कंफ्यूजन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या बोल रहा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्यों? देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मैटर से। आप ना मैटर को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मैटर अगर है तो मास एग्जिस्ट करेगा। तो जब मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता है तो मास को भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को आप ना बना सकते हो ना उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद मास होगा। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, अब ये लिया, अगर ये मैटर है इसके पास मास होगा। अब आप ये नहीं है कि अच्छा मैटर बन के तैयार हो गया, अब चलो इसमें वजन डालो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी व्हेन इट इज देयर, इट इज एग्जिस्टिंग, इट विल बी विथ मास। ठीक है, इसको फिजिक्स में और स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में, मास और वेट में क्या फर्क होता है। बहुत फर्क होता है मास और वेट में। हम जो वेट बोलते हैं मास बोलते हैं, फर्क है। ठीक है, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, वर्क की हेल्प से। वर्क कौन करेगा, आपका डिवाइस। बल्ब डिवाइस है, ये काम करता है, तभी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। हीटर आपका डिवाइस है, मशीन है जो वर्क करता है, और जब वर्क करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करेगा। समझ में आ रही? ये माइक्रोफोन क्या है, डिवाइस है। ठीक है, ये वर्क करेगा तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, फिर वापस वो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर रहा है, ये माइक्रोफोन। तो जिस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है उस हिसाब से डिवाइस होना चाहिए। अब मैं कहूं कि सर माइक्रोफोन है तो इससे मैं हीट एनर्जी, तो अगर आप साउंड एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग डिवाइस होगा, अलग मैकेनिज्म होगा, अलग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही? लोग हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, हीट से एनर्जी, अगर जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो लॉज हैं बेसिकली वो इसी की बात करते हैं, मैटर, मास एंड एनर्जी। ठीक है इंशाल्लाह, चलिए फिर और कोई क्वेश्चन नहीं?